आइए हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी पुराण की जब कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले उस पुराण के महात्म का निरूपण किया जाता है। और महात्म क्या है? महिमा। क्योंकि जब तक आपको ग्रंथ की महिमा का बोध नहीं होगा तो आपको सुनने का आनंद प्राप्त नहीं होगा और वास्तविक फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। कोई भी पुराण की कथा सुने पढ़ें, सबसे पहले उस ग्रंथ की महिमा बताई जाती है। और हमारे यहाँ कहा गया है, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। ये बात काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही है मानस में। जब तक हम जानेंगे नहीं, बिन जाने न होय प्रतीति, विश्वास नहीं होगा, और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं रहेगा। जानेंगे तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति मजबूत होगी। इसलिए सबसे पहले महत्व है, क्या महिमा है, क्या विशेषता है इस ग्रंथ की। आज शौनक ऋषि विराजमान है नेमिषारण्य की पावन धरा में। और जब शौनक ऋषि बैठे थे तो सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी कौन है? वेदव्यास भगवान के शिष्य है। वेदव्यास भगवान कौन है? साक्षात नारायण का अवतार है। वेदव्यास भगवान कौन है? साक्षात नारायण का अवतार है। अभी आप लोगों ने 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई ना? तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है ये पता है? क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा का असली नाम है व्यास पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी पूर्णमासी के दिन वेदव्यास भगवान का प्राकट्य हुआ था। इन्हीं भगवान व्यास जी की जयंती आषाढ़ी पूर्णिमा जो निकल गई, इसको बोलते हैं वेदव्यास भगवान की जयंती। और इनके पिता का नाम है ऋषि पाराशर, माता का नाम है सत्यवती। मां सत्यवती, पिता ऋषि पाराशर। और जन्म कहां हुआ? जमुना जो बह रही है, कि जमुना के मध्य में एक जगह छूट गई, रेत जहां रुक गई। जब रेत रुक जाए, जगह खाली हो, जिसे बोलते हैं द्वीप। और कहां हुआ मालूम है? हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी जालौन जिला, और जालौन में एक छोटा सा कस्बा है कालपी। वहां पाराशर जी और सत्यवती के संयोग से वेदव्यास भगवान का प्राकट हुआ। तो जमुना के द्वीप में प्राकट हुआ, तो इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। इनका क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। शिव महापुराण में आप सुनेंगे 28 कल्प हैं, 28 कल्प, और 28वां कल्प ये चल रहा है हमारा। और इसके जो व्यास हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। हर कल्प में व्यास जी आते हैं
और अलग अलग उनका नाम होता है। तो इस कल्प के व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो वेद व्यास भगवान का आषाढ़ की पूर्णिमा को प्राकट्य हुआ। अच्छा, व्यास क्यों कहा गया? आप लोग एक श्लोक बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक व्यास जी के लिए ही बोला गया है ग्रंथों में। ये वेद व्यास भगवान के प्रकरण में उनके लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज, व्यास भगवान शंकर जी के समान है, नारायण के समान है, ब्रह्मा के समान है। क्यों? जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार व्यास जी ने वेदों के माध्यम से पुराणों की रचना कर दी। व्यास जी सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी तो यहां पर व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। तो ये ब्रह्मा जी के समान हो गए। और जैसे नारायण सभी का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से व्यास भगवान अपने ज्ञान से, क्योंकि दो प्रकार का भोजन होता है, एक अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश। अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, लेकिन आत्मा का भोजन ज्ञान है। आत्मा का भोजन, मन की खुराक क्या है? मन की खुराक ज्ञान है। तो जैसे नारायण सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार वेद व्यास भगवान अपने ज्ञान से हम सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। जो सूक्ष्म है, हमको आपको दिखाई नहीं देता है। तो फिर व्यास जी महाराज नारायण के समान हो गए। अब बचे भगवान शिव। तो जैसे शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, शिव जी का काम क्या है? उन्हें कार्य मिला है संहार का। तो शिव जी जैसे सृष्टि का संहार करते हैं, वैसे वेद व्यास भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे अज्ञान को मिटा देते हैं। इसलिए वो भगवान शंकर के समान भी है। इसलिए उनके लिए कहा गया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे जो परमादरणीय व्यास भगवान है। अच्छा, व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब है जो छोटी सी वस्तु को विस्तार दे दे। देखिए, दो प्रकार की पद्धति है, व्यास और समास। समास का मतलब बहुत बड़े विषय को छोटे में कह देना। यानी गागर में सागर भर दिया, ये मुहावरा है, हिंदी साहित्य का मुहावरा है कि गागर में सागर भर देना। तो बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कह देना, उसे कहते हैं समास पद्धति। और व्यास पद्धति क्या है? बहुत छोटी बात को बहुत विस्तार दे देना, उसे कहते हैं व्यास। इनका असली नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, लेकिन इन्होंने विस्तार किया तो इनका नाम पड़ गया व्यास जी महाराज। तो व्यास जी के शिष्य का नाम है सूत जी। अच्छा, सूत जी कौन है और इनका नाम क्या है सूत जी का? सूत जी का नाम है रोम हर्षण सूत। रोम हर्षण सूत। ये सूत जी का नाम रोम हर्षण क्यों पड़ा मालूम है? ये ऐसी कथा सुनाते हैं ऋषियों को, ऐसी कथा सुनाते हैं कि ऋषियों का रोम रोम हर्षित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इनका नाम पड़ गया रोम हर्षण सूत। अच्छा, इनका जन्म कैसे हुआ? बहुत से लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सूत जी का जन्म हुआ अग्नि कुंड में एक सूति नामक भाग होता है।
यज्ञ जब करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में अग्नि कुंड बनता है। उस अग्नि कुंड में एक सूति नामक भाग होता है। उस सूति नामक भाग से इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ गया सूत जी महाराज। तो नेमी सारण की पावन धरा में सूत जी का आगमन हुआ। और जब सूत जी आए तो सूत जी को किसने देखा? 88,000 ऋषियों ने देख लिया। सूत जी आए हैं, देख करके उनको सुंदर से आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया, सम्मान किया। क्यों किया? अच्छा, क्यों किया? यही बात भागवत में भी आई कि जब सूत जी आए तो सारे ऋषि खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम किया और कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम